हरे कृष्णा। आज मुड़िया पूर्णिमा और सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके अवसर पर ये वीडियो जारी करने के लिए चाह रहा हूँ। आप पूरी तरह वीडियो देखिए। इसमें सनातन गोस्वामी की कथा भी थोड़ा बताऊँगा। इसके मुड़िया पूर्णिमा नाम से ब्रज में प्रसिद्ध है। मुड़िया मतलब है बाल मुड़वाए थे, ब्रजवासी लोग बाल मुड़वाए थे, इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा से कहते हैं। और ये पूर्णिमा है, ऐसे ही तो गुरु पूर्णिमा इसके नाम से प्रसिद्ध है, व्यास पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पूरी कथा आपको जानकारी मिलेगा और लास्ट तक वीडियो का वो देखिए ज़रूर। मुड़िया पूर्णिमा बाल मुड़वाए थे ब्रजवासियों की गुरु हिसाब से, विशेषकर सनातन गोस्वामी ब्रज में प्रसिद्ध है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, सनातन गोस्वामी विरक्त थे और प्रत्येक दिन एक जगह ठहरे नहीं थे रहते, रोज ना जाते थे, कोई ना कोई जगह जाते थे। माने इसी गांव में एक दिन रुकेंगे, दूसरे गांव में दूसरे दिन रुकते थे। प्रत्येक दिन एक एक गांव में जाते थे। अब ब्रजवासी लोगों के गुरु ऐसे बन गए थे, साधु विरक्त, उनकी गुणवत्ता, उनकी व्यवहार, उनकी दीनता, उनके आचरण से इतना प्रभावित थे। भले सनातन गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं दिए थे, किंतु ब्रजवासी लोग को मन में अपने हृदय से सनातन गोस्वामी अपनी गुरु आचार्य रूप में मान लिए थे पूरी ब्रजवासी। अब ब्रजवासी मतलब आज की वर्तमान जो डिस्ट्रिक्ट देखें, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 5-6 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, इधर पलवल है और भरतपुर है। ऐसे ही ये ब्रज की 4 साइड में देखेंगे, मथुरा को 4 साइड में जितना डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ, मानो ये 3 स्टेट लगता है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये तीनों स्टेट में इतनी बड़ी एरिया क्षेत्रों की पूरी सनातन गोस्वामी आचार्य गुरु रूप में सभी ब्रजवासी लोगों उनको स्वीकार करते थे। ये भक्ति रत्नाकर में वर्णन है। सनातन गोस्वामी जब एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए जब जाते थे, उनको प्रतीक्षा करते थे कब आएंगे, और वो लोग स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे। और जब गाँव में जाते थे, रुकते थे, उनको स्वागत तो करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने यानी कि जो भी अपने घर की समस्या है, विभिन्न विवाह की व्यवस्था, किसी की लड़की के साथ लड़का का शादी होना का व्यवस्था, उनकी माने फाइनल कराते थे। गुरुजी हिसाब से आचार्य रूप में उनको मानते थे कि इसकी जमीन बाड़ी कोई झगड़ा हो, उसको समाधान करने के लिए गुरुजी के ऊपर आश्रय लेते थे। कि विवाह की हो, कि अपनी जमीन बाड़ी की झगड़ा हो, कि घर की कोई भी गांव के अंदर में आपसी मोहल्ला प्रेम माहौल बनाने के लिए जो भी उनकी सजेशन था, जिस प्रकार समाधान सनातन गोस्वामी बता देते थे और उनको ही स्वीकार करते थे। सनातन गोस्वामी बोलने में इतना कुशल थे और अपनी दीनता, अपनी नीचे अपनी दीनता मतलब एक आचार्य रूप में भूमिका उन्होंने निभाए, इसलिए ब्रजवासियों के वो गुरु थे। और उनके शरीर आज शांत हुआ था। आज की व्यास पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ मास की पूर्णिमा में जो शरीर त्याग किए थे, ये गोवर्धन नियमित रूप में तो परिक्रमा करते थे। गिरिराज की वही मानसी गंगा के ऊपर है चकलेश्वर महादेव, उनकी भजन कुटिया कहा जाता है। उसी भजन कुटिया में भी प्राण त्याग किए थे, शरीर छोड़े थे। जो शरीर छोड़े थे, ब्रजवासियों की ये खबर जब पता चला, सारी ब्रजवासी लाखों संख्या से इकट्ठा हुए थे और सनातन गोस्वामी की गिरिराज की परिक्रमा करा है, उनकी शरीर, पार्थिव शरीर को लेकर के। और इसके बाद में उन्होंने सारी ब्रजवासी मानसी गंगा स्नान करके बाल मुड़वाए थे और परिक्रमा किए थे। ये इसलिए मुड़िया पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध हो गया। सनातन गोस्वामी की ये प्रसिद्ध कथा है। उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल पूरी समर्पित थे। ऐसे ब्रज की उनके नित्य परिकर थे ठाकुर जी की। भगवान सनातन गोस्वामी के साथ परिकर रूप में लीला निभाने के लिए ये बंगाल की प्रसिद्ध सरकार था, तथा जो तभी बंगाल था, आज जो पश्चिम बंगाल की पूर्व बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल कहते हैं, कि बांग्लादेश कहते हैं, कि उड़ीसा की, वहाँ की मणिपुर और सारी आसाम, ये सारी क्षेत्र की बड़ी पूरी एक देश माना जाता था। बांग्लादेश वाला माने बंगलादेश माना जाता था। जिस देश की प्रदेश के हुसैन शाह राजा थे, उनके दरबार में ये मुख्यमंत्री थे। इतना है। और बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद को त्याग कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन में ज्वाइन कर लिए थे। उनके मुख्यमंत्री रहने के टाइम में उनके नाम था साकर मलिक, मुसलमान उपाधि दिए थे उनको साकर मलिक। और बाद में महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु के नामकरण दिए थे सनातन गोस्वामी। और महाप्रभु स्वयं उनको शिक्षा बनारस में करीबी 2 महीना
उनको शिक्षा दिए थे। हमारे वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किए और सिद्धांत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा चैतन्य चरितामृत में करीब 21 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक 5 चैप्टर पूरा वर्णन है सनातन गोस्वामी शिक्षा। किसी की बारे में इतना चर्चा नहीं हुआ जहाँ सनातन गोस्वामी की शिक्षा पर इतना चर्चा हुई है। महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत के सबसे बड़े शिक्षा जो माना जाता है सनातन गोस्वामी मिलन और उनकी शिक्षा, वो 5 चैप्टर वर्णन किया गया। उस 5 चैप्टर में महाप्रभु का जो शिक्षा है, सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास बृहत भागवतम आदि पुस्तक व ग्रंथ में प्रकाश किए हैं। महाप्रभु का शिक्षा को आज ही उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। और ये प्रमुख गोस्वामी रहे, अपनी दीनता में वो प्रमुख आचार्य रहे, बड़े विद्वान थे, शास्त्र से निपुणता थे, किंतु अपने को इतना छोटा मानते थे, अपने दीन मानते थे। महाप्रभु तो बोलते ये ही आचार्य है। उनकी प्रसंग में कथा आता है तो टोटा गोपीनाथ में एक बार महाप्रभु को निमंत्रण दिए थे गदाधर पंडित जी मध्याह्न भोजन करने के लिए। सनातन गोस्वामी के निमंत्रण भी दिया गया था, महाप्रभु निमंत्रण दिए थे आने के लिए, किंतु वो महाप्रभु को आने के लिए एक जगन्नाथपुरी की मंदिर की बगल में एक रास्ता था जो नज़दीकी रास्ता था, और दूसरी रास्ता था समुद्र की साइड में घूम के आने के लिए रेत में। किंतु उस गर्मी दिन की था, किंतु वो जो जगन्नाथ भगवान के जो सेवक थे उसी बस्ती देखी उन्होंने नहीं आए। एक पूरी गर्मी के समय तप्त बालू में वो रेत में गर्मी में आए और काफ़ी टाइम लगा। महाप्रभु से सनातन क्यों इतना लेट हुआ, क्यों इतना है? कल मैं गर्मी के रास्ता जो रास्ता था वो तप्त बालू में आते आते इसलिए टाइम लग गया और उनकी पैर भी रेत में सब फफूला पड़ गया था। महाप्रभु से अरे वहाँ क्यों, ये रास्ते में क्यों नहीं आए जगन्नाथ मंदिर बगल वाला रास्ता में? बोले इसलिए नहीं आए, वहाँ तो भगवान जगन्नाथ का सेवक रहते हैं और मेरा छाया पड़ गए तो मेरा परछाई में वो लोग अपवित्र हो जाएगा, मैं कैसा जा सकता हूँ महाप्रभु? मैं तो मेलछो हूँ, अपने को मेलछो मानते थे। एक ब्राह्मण घर में जन्म हुए थे, किंतु मेलछो राजा की सेवा करने के नाते, उनकी मुख्यमंत्री होने के नाते अपने को मेलछो ही साबित करे अपनी जीवन भर। महाप्रभु बोले अरे सनातन, तुमको तो दर्शन मात्र में सारी संसार पवित्र हो सकते, बड़े बड़े मुनि ऋषि देवता भी पवित्र हो जाएंगे, आप बोल रहे हैं तुमको ये देख रही जो जगन्नाथ की पंडे अपवित्र हो जाएंगे? फिर महाप्रभु बोलते तुम आचार्य हो, आचरण कर सिखाते कैसा दीन ही कि रहना चाहिए, एक वैष्णव को भक्तों कैसा दीन ही नहीं रहना चाहिए, और आचरण कर सिखाए। इसलिए सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों को जीत लिए थे। इतना बारी पूरी लाखों संख्या से ब्रजवासी उनको समर्पित कर लिए थे उनकी चरण कमल में, गुरु रूप में, आचार्य रूप में। इसीलिए तो मुड़िया पूर्णिमा को बाल मुड़वाए करके उन्होंने स्थापित किए ये हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, उनकी चरण में समर्पित हुए थे। और महाप्रभु स्वयं भी जब जगदानंद पंडित अपने परिकर थे उनको भेजे थे ब्रज में जाने के लिए, वो बोले कहले तुम जाएंगे तो ब्रजवासियों से झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए ब्रजवासियों के दूर रहना, किंतु रहना कहाँ से? सनातन गोस्वामी पास रहना। कहा सनातन के पास रहेगा तो तुम ठीक से रह सकते, नहीं तो पुण्य ब्रजवासियों से आते वहाँ की दोष देखेंगे, त्रुटि देखेंगे, पुण्य झगड़ा कर सकते, वहाँ नहीं जाना। और सनातन गोस्वामी ब्रज के रहने के नाते ब्रज में तो यहाँ मदन मोहन को प्रकट कराए थे। स्वयं मदन मोहन पाते थे, खाते थे, खाने पीने की बहुत अच्छा आराम से रहते थे मथुरा के ब्राह्मण के घर में। किंतु सनातन गोस्वामी जब आए हैं उनके पास जाने के लिए उन्होंने मदन मोहन बोल दिए, वो लगे मैं उनके पास जाऊंगा, वो बाबा आते हैं उनके माधुकरी मांगते हैं, मैं उनके साथ रहना। और वहाँ आए सनातन गोस्वामी कहाँ खाते थे? वही मथुरा जाते थे, आटा सूखा आटा लेके आकर के यहाँ बाटी बना करके जला करके उनको भोग लगाते थे और उनको हाथ में खाते थे। मदन मोहन बोलते थे अरे मेरे सूखा बाटी खिला रहे हैं, मेरे को कुछ तो नमक भी खिलाओ, कुछ डालो, मेरा इतना तो माखन मिश्री खाता था, ये खाता था। सनातन को अरे तुम व्यवस्था तुम करो, मैं तो यहाँ बाबा जी बनने के लिए आया हूँ, कहाँ व्यवस्था कर सकता हूँ? मदन मोहन उनके से वार्तालाप करते थे। और वो प्रथम मंदिर वृंदावन की जो लुप्त अवस्था में था उन्होंने प्रथम मंदिर प्रकट कराते बनाए थे मदन मोहन मंदिर, जो कालिया दह की पर जो टीला है उसको द्वादश आदित्य टीला पर, उनकी वहाँ भी भजन कुटरी है मदन मोहन मंदिर की। ये करते हैं हमारा गौड़ीय परंपरा के आचार्य माना जाता था सनातन गोस्वामी की। ये है आचार्य हैं संबद्ध विग्रह के, भगवान के साथ संबद्ध जोड़ने वाले के लिए विग्रह आचार्य रूप में उनको माना जाता है। सनातन गोस्वामी तो बहुत कथा है, लीला कथा है उनके जीवन में। सनातन गोस्वामी को भगवान स्वयं रोज ना नियमित रूप में गिरिराज परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करने के नाते
भगवान इतने वृद्धावस्था में परिक्रमा करने, बूढ़े अवस्था गिर जाते थे, बूढ़ापा हो गया था, चलने में समर्थ नहीं था, किंतु परिक्रमा नहीं छोड़ते थे। भगवान कृष्ण आकर के दे बाबा तुम आए सीधो, बाबा तो सीधा होके परिक्रमा क्या करना, किंतु अपनी चरणशिला दी। आज भी चरणशिला वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर उपलब्ध है, जो भगवान की दाहिनी चरण की चरणशिला, अपनी शिला जो बांसुरी बजाते, बांसुरी बजाने समय वो शिला पिघल गया था, भगवान के चरण की छाप रहा था, वही छाप वाला जो दबा हुआ भगवान के चरण की, उसी शिला आज ही भगवान स्वयं अपने हाथों में सनातन को बोले यही शिला को लेकर 4 बार परिक्रमा कर दो, अभी चलने मुश्किल हो रहा है, इसमें गोवर्धन की फल मिलेगा। इसलिए दामोदर मंदिर में 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज की फल मिलता है, और शिला आज उपलब्ध है। महाप्रभु भगवान कृष्ण ये दिए थे, अब सनातन गोस्वामी को शिला दिए थे, उपलब्ध है। अब भगवान दर्शन कर सकते हैं आकर के। ये सनातन गोस्वामी भजन कुटी, कुटी तो ब्रज में कई जगह पर है। एक चीज़ तो नंदगांव में भी उनकी भजन कुटी पावन सरोवर पर भी है, वहाँ गोवर्धन में मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव के पास है। यहाँ वृंदावन में जो कालियादह की पर जो द्वादश आदित्य टीला, वहाँ भी भजन कुटी है। वहाँ समाधि भी है, भजन कुटी भी है। समाधि माने उनको पुष्प समाधि है। और उनकी भजन कुटी भी गोकुल में, जहाँ पर आजकल नवदुर्गा मंदिर बनाई दिए, वहाँ बगल में वही वास्तविक सनातन गोस्वामी भजन कुटी था। हम लोग को पहले इस्कॉन में जब वो यहाँ आए, शुरू में आए थे ब्रज में, वो चीज़ पहले देखे थे, किंतु बाद में आजकल तथाकथित लोगों उसको तोड़ ताड़ के फिर वो नवदुर्गा मंदिर बना चुके, जहाँ पर सीढ़ियाँ उड़ते हैं। नंदगांव के सॉरी गोकुल में जो 84 कोस खंबा जो है, 84 खंबा का था गोकुल, वास्तव की वही गोकुल सही है। सनातन गोस्वामी भजन कुटी बना हुआ था, वही 84 खंबा की सीढ़ी में जैसे चढ़ते हैं, वहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए जाते, नंद भवन को जाते हैं, उसी नंद महाराज जी घर के बगल में वहाँ सनातन गोस्वामी भजन कुटी है। ऐसे सनातन गोस्वामी की भजन कुटी रखे, किंतु इसके साथ साथ ब्रज में उन्होंने एक जगह ठहरने नहीं रहते थे, अलग अलग जगह में वो जाते थे, एक मधुरी मांगते थे, उसी गांव में रुकते थे, फिर दूसरी गांव दूसरे दिन रुकते थे। ऐसे ही शुरू में तो पेड़ का नीचे भी रुकते थे। सनातन गोस्वामी विरक्त तो संसार में कैसा नहीं हो सकते, विरक्त होकर ही उन्होंने रहे और सूखे रोटी सूखे चना खा कर भजन किए है, और आचार्य रूप में पूरी अपनी जीवन निभाए, संसार को दिखाए कैसा विरक्त होकर साधु रहना चाहिए, कैसा भक्ति करना चाहिए। और उन्होंने अनेक बहुत सारी शास्त्र रचना किए, श्रीमद् भागवत की कमेंट्री 10वें स्कंद भी किए हैं, और बृहत भागवतम, भक्ति रसम, हरिभक्ति विलास, जो वैष्णव एडिकेट कहते हैं, वैष्णव दर्शन जो शिक्षा, जिसके आधार पर हम लोग जीवन, हम लोग गौड़ीय परंपरा में उन्हीं आधार पर हम जीवन शैली बिताते हैं, जिस प्रकार पूजा अर्चना करते हैं कि सब कुछ उसमें, माने सवेरे उठने से लेकर के मरने तक संस्कार, इसके साथ साथ शिव विग्रह की सेवा के बारे में सब कुछ उसमें वर्णन है। शिव विग्रह की सेवा कैसा करना, कैसा जन्माष्टमी व्रत उपवास आदि रखना, कैसा व्रत फेस्टिवल बनाना, ये सब कुछ नियम कानून उन्होंने इस शिक्षा में दिए। ये सनातन गोस्वामी की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण। और उनकी आप पढ़ेंगे तो चैतन्य चरितामृत, उनकी सड़क गोस्वामी की लीला कथा भी आता है ब्रज में, ब्रज के संत रूप में उनकी भी कथा भी आता है, ब्रज की भक्तों की कथा में उनकी कथा भी आता है। और आप उनकी सिद्धि कथा पढ़ेंगे। उन्हीं की तिरुभाव तिथि को विशेषकर मुड़िया पुण्या नाम से प्रसिद्धि है, और उसी के लिए आज लाखों लोग, आज ये साल तो कोरोना वायरस का तो नहीं हुआ, किंतु लाखों लोग आज भी गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा करने के, लाखों नहीं करोड़ संख्या से लोग आ रहे हैं गिरिराज परिक्रमा करने के लिए। उनके वास्तविक गिरिराज की परिक्रमा कोई ये समय के नहीं, गिरिराज परिक्रमा तो यदि भगवान के शास्त्र हिसाब से देखेंगे तो वो तो गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा के बाद में होता है, ये दामोदर मास के कार्तिक मास में होता है। किंतु वर्तमान जो ये जो आषाढ़ मास में परिक्रमा करना, ये केवल सनातन गोस्वामी के लिए हुआ था, और इसी के चक्कर में मुड़िया पुण्या नाम से लोग कर रहे हैं। वास्तव सनातन गोस्वामी ब्रजवासी लोग किए थे, और आज तक वो फेस्टिवल चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। हाँ, हरे कृष्णा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर शेयर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।